तृतीय अध्याय की चर्चा चल रही थी, जहां पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कर्म के रहस्य के बारे में बताया, कर्म की उपयोगिता के बारे में बताया, और तब श्री कृष्ण भगवान विभिन्न प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं कि उसके लिए कर्म करना ही श्रेयस्कर है, युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। और जब कि इसने कहा था अर्जुन ने कि मुझे ठीक ठीक से बता दीजिए, आप मेरे को कंफ्यूज मत कीजिए, मेरी मति को आप भ्रम में मत डालिए, कभी कर्म की बात करते हैं कभी ज्ञान की, तो मुझे निश्चित रूप से बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। और इसीलिए अब निश्चित रूप से बताते हैं कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। यदि है अर्जुन, तुझे कोई इस प्रकार से कहता है कि तू कर्म न कर, तो उसकी बात मत सुनना, वह तुझे चलायमान कर रहा है, वह तुझे भ्रमित कर रहा है। तेरी वर्तमान जो परिस्थिति है मन की, उसके अनुसार तुझे युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। 30वें श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा माने आध्यात्मिक चेतना से सभर वह चित्त, ध्यान निष्ठ चित्त से सर्वाणि कर्माणि संपूर्ण कर्मों को मयि सन्न्यस्य मुझ में समर्पण करके निराशि आशा रहित निर्ममः ममता रहित भूत्वा होकर विगत ज्वरः संताप रहित हुआ युध्यस्व युद्ध कर। यहां मानो निश्चित रूप से बता दिया, तुझे युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, कर्म करना ही श्रेयस्कर है। ज्ञान की बड़ी बातें ठीक है मैंने बता दी थी, परंतु उस स्थिति को पहुंचने में तेरे को अभी देर लगेगी, धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचना है। पर अभी तेरे लिए कर्म करना श्रेयस्कर है, तेरे लिए युद्ध करना श्रेयस है। पर किस प्रकार से युद्ध करने से तू कर्म भोग नहीं करेगा पर कर्म योग कर लेगा और उस परम तत्व की प्राप्ति भी कर लेगा अपने स्वधर्म को करते हुए, उसकी शर्तें पहले सुन ले। तो शर्त बताते हैं, ध्यान निष्ठ चित्त से अध्यात्म चेतसा, जो कुछ भी काम करेगा युद्ध करेगा तो चित्त ध्यान निष्ठ होना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय यदि हमें उसे कर्म योग में परिवर्तित करना है, इसकी कुंजी, इसकी हमें चाबी बता देते हैं श्री कृष्ण भगवान। कोई भी कार्य यदि सत्कार्य हो तो कुकर्म न हो, सत्कार्य हो विकर्म न हो, पर यदि कर्म हो तो कोई भी प्रकार का कार्य कर्म योग बन सकता है, ईश्वर प्राप्ति में सहायक बन सकता है। यदि नंबर 1 ध्यान निष्ठ चित्त से, चित्त जो है वो ध्यान निष्ठ होना चाहिए, अध्यात्म चेतसा होना चाहिए। हमारा मन या हमारा चित्त ईश्वर के चिंतन में निमग्न होना चाहिए। दूसरा, संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण कर। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जितने कर्म हैं वो सब मुझ में समर्पित कर। कर्म का समर्पित करने का मतलब यह भी होता है उसका फल भी समर्पित हो, तो फलाकांक्षा का भी त्याग करना पड़ेगा और कर्म की आकांक्षा भी त्याग करना पड़ेगा, भोक्तापन की भावना को भी त्याग करना पड़ेगा। और जो कर्म की भावना है कि मैं कर्म कर रहा हूं, वह जो अहम की भावना है उसका भी त्याग करना पड़ेगा। तो भोक्ता और कर्ता ये दोनों का भाव इस मन में नहीं रहेगा और चित्त ईश्वर में लीन रहेगा। निराशी ही, आशा रहित। निराशी का मतलब नहीं था निराश होकर के काम करेगा, नहीं। जो कर्म योग करेगा वह हमेशा हंसता रहेगा,
आनंद में रहेगा। क्यों? वह ईश्वर का कार्य कर रहा है, इसलिए वह प्रसन्न मुख रहेगा। निराशी का मतलब ही ना निराशी रहेगा कि डिसअपॉइंटेड रहेगा, नहीं। निराशी मतलब आशा रहित, फलाकांक्षा से रहित, और निर्ममः, निर्मम होगा। निर्मम का हम लोग समझते हैं अरे वो तो बड़ा निर्मम है, उसका हृदय बड़ा निर्मम है। हम ये समझते हैं कि वह बड़ा कठोर हृदय का है, उसमें हृदय नाम की वस्तु नहीं है, वो तो निर्मम है, मतलब किसी दूसरे के दुख से उस पर कोई असर नहीं होती है। इस प्रकार का निर्मम नहीं। यहां निर्मम का मतलब होता है ममता रहित, आसक्ति रहित। तो यह जो आसक्ति रहित या ममता रहित, किसी एक व्यक्ति के प्रति ममता होना, आसक्त होना, यह ममता रहित होगा। यदि ममता रहित नहीं हो सकेगा तब उसका कार्य पूजा नहीं बन सकेगा, इसलिए कि वह आसक्ति से भरपूर होने के कारण उसका कार्य ईश्वर समर्पित नहीं होगा। विगत ज्वर, विगत ज्वर मतलब संताप रहित हुआ। जो कर्म योग करेगा उस कर्म में उसको संताप नहीं होगा, संताप रहित होगा। कार्य करते समय यदि हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और फिर भी मन में क्रोध आता है, और फिर भी हमारे मन में उत्कंठा होती है, फिर भी हमारे मन में निराशा आती है, फिर भी हमारे मन में आक्रोश उत्पन्न होता है किसी के प्रति, तो यह समझ लेना चाहिए कि अभी हम कर्मयोग की उस आदर्श स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। यदि हमारे भीतर में ममता नहीं है, यदि हम ममता रहित हैं, आकांक्षाहीन है, फलाकांक्षाहीन है, भोक्तापन का भाव यदि हम में नहीं है, कर्तापन का भाव भी नहीं है, अहंकार भी यदि नहीं है, तो कार्य करते समय एक अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव मन में होगा। इस प्रकार से सेवा करते समय, दूसरों के लिए सेवा करते समय, कर्मयोग करते समय भीतर में प्रसन्नता यदि आती है तब तो समझ जाना चाहिए कर्मयोग ठीक हो रहा है। कई लोग इस प्रकार से पूछते थे, कई हमारे वरिष्ठ सन्यासियों को, इतना अधिक वे काम करते थे, 24 घंटे में 18 घंटा, कभी कभी 20 घंटा भी काम करते थे, और फिर भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान की भावना नहीं रहती थी। इतना ट्रैवलिंग करते थे, इतनी जगह जाना होता था। उस समय के तो एरोप्लेन तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आजकल तो भी ये एपेक्स फेयर आ गया और चीप फ्लाइट्स आ गई, तो कुछ कुछ अभी लोग प्लेन में जाना शुरू किए। उस समय तो हवाई उड़ान तो हवा में ही थी, वो उसकी कल्पना की वो उड़ान थी, हवा में जाना। तो कितना कष्ट करके, और उस समय हमारी इंडियन रेलवेज की हालत भी बहुत खराब थी। उस समय 3rd क्लास था, और 3rd क्लास में ही अधिकांश लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि ये तो माना जाता है कि वे सन्यासी को तो ये हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए। तो कभी कभार यदि हुआ कि बहुत कहीं इस प्रकार से निमंत्रण दिया तो वे जाते थे 1st क्लास में, नहीं तो 3rd क्लास। अभी तो 3rd क्लास नहीं है, उस समय 3rd क्लास था। तो उनको पूछते थे, भाई आप, अभी कुछ सन्यासी को पूछा कि आप 2nd क्लास में क्यों जाते? बोले क्या करें, 3rd क्लास उठा दिए तो अभी 2nd क्लास में जाते हैं। अभी तक 3rd क्लास में जाते, अब 3rd क्लास है ही नहीं तो 2nd क्लास में जाते हैं। तो क्योंकि इसलिए वो 3rd क्लास में जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी, और जाने में, यात्रा में अधिकांश समय ट्रैवल करना पड़ता था। लेक्चर देने के लिए जाते थे, दूसरे काम के लिए जाते थे, राहत कार्य भी करते थे, इतना सारा काम करते थे। फिर मैगजीन का भी एडिटिंग साथ साथ में करते थे। तो कभी कभी अभी 1 तारीख आ गई है, अभी मैगजीन प्रकाशित करना पड़ेगा, तो सारी रात वह कार्य में रहे, पूरा कार्य करते रहे, और दूसरे दिन सुबह फिर से अपने ऑफिस में बैठे दूसरे काम करने के लिए। ऐसा भी देखा है। तो ये उनको पूछा जाता था, भाई ये एनर्जी कहां से आती, इतनी शक्ति कहां से आती है? ये भी मनुष्य है, मनुष्य, ये शरीर तो मनुष्य का ही है, तो कोई थकान नहीं होती। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, देखो थकान, ये ज्यादातर थकान जो आती मन से आती है। यदि मन प्रफुल्लित रहे, और उदाहरण देते थे, किसी लड़के को बोलो, वो खेलते खेलते थक जाता है क्या?
8 घंटा 10 घंटा खेलता है, क्यों? उसको मजा आता है, उसमें खेलने में मजा आता है, उसका तो मनोरंजन है। ऊपर से बोलता है मेरा मनोरंजन हुआ, इतना सारा खेला, इतना परिश्रम किया, फिर भी उसको आनंद आया, क्यों? खेलने में मजा आता है। तो बोले मुझे काम में मजा आता है, इसलिए थकान नहीं होती। यदि इसको कार्य के रूप में ले, अरे काम करना पड़ेगा, ओहो आज तो इतना काम करना पड़ेगा, ये जहां भावना आई तो फिर वो जो थकान, निराशा का भाव आया, तो बस उसके बाद थकान होती है। तो थकान भीतर से, मन से होती है। यदि कोई घूमने जाता है, पिकनिक में जाता है, तो कितना काम करना पड़ता है, कितनी जगह पहाड़ में चढ़ता है, आनंद आता है, बोले बहुत मजा आया, अरे इतना चढ़े, कितना माइल चढ़े, रोज आधा, यहां से सामने तक जाने के लिए बोले स्कूटर के बिना जाऊंगा नहीं। अरे भाई बाजू में दुकान है, थोड़ा सा ले आओ ना, बहुत जरूरी है थोड़ा सा, स्कूटर के बिना मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। वही बच्चा जो स्कूटर के बिना एक पैर आगे नहीं जाता है, आधा किलोमीटर नहीं जाता है, पिकनिक पे 10 किलोमीटर चलता है, बढ़िया, और पहाड़ पे चढ़ता है, और सारा दिन करने के बाद बोले नहीं थकान तो लगी नहीं, क्यों? अरे मजा आया बहुत, उल्टा बोलते मजा आया, क्यों? क्योंकि मजा आया, आनंद आया। तो जो कर्मयोगी है उसको भीतर से इतना आनंद आता है, मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं, मैं कितना धन्य हूं, वह जो आनंद की जो भावना, वो उसके लिए मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन में कभी थकान नहीं आती। तो यह जो है विगत ज्वर, संताप रहित हुआ, उसमें संताप नहीं रहता, दुख की भावना नहीं रहती, आनंद की भावना होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके, आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ, युद्ध कर। तो मुझ में समर्पण करके, ये कर्मों को समर्पित करना, यह मानो असली बात है। क्या हमने कर्मों को समर्पित किया? कर्मों को समर्पित, कर्मों का फल भी समर्पित। और इसीलिए एक स्वामी जी कहते थे, भाई कर्म को कर्मयोग बनाना है तो सैंडविच साधना करो। तो सैंडविच साधना, भाई क्या बात है? बोले ये बहन लोग जानती है सैंडविच कैसे बनाना। तो वो लोग सैंडविच बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं, पाव रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं, पर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ मसाला डालते हैं, चीज़ डालते हैं, या कुछ दूसरा चटनी डालते हैं, या फिर गोभी का मसाला, या कुछ भी, आलू का स्मैश्ड पोटैटोज, आलू को उबाल करके उसको ऊपर में डाल देते हैं, कुछ भी मसाला डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक पाव रोटी का टुकड़ा और डाल देते हैं, ये चीज एक सैंडविच बन गई। उसी प्रकार से कहते हैं कि यदि तुमको कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करना है तो सुबह उठ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु आज जितना कर्म मैं करूंगा वह सब तुमको समर्पित है, कर्म तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु जय जगदीश हरे, बहुत सुंदर आरती है। हे प्रभु जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत अच्छा वह आरती का भजन है। परंतु हालांकि वो अलग बात है कि उसको पालन लोग नहीं करते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जय जगदीश हरे। ये तो आरती गाते हैं, आरती के बाद जैसे बाहर आए पूजा घर से, बोले कैसे हैं, बोले मेरा मन बहुत खराब है। अरे अभी तो बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान को अर्पण कर दिया, अभी फिर से मेरा मन हो गया, बोले फिर से बोले मेरा मन बहुत खराब है। क्यों? बोले इनकम टैक्स का अभी इंक्वायरी आने वाली है। अरे तो पैसा भी तो तुम्हारा नहीं है। अभी तो बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा, धन तो भगवान का ले जाएंगे, तो ले जाने दो इनकम टैक्स वाले को, और मन भी तुम्हारा नहीं, तो तुम्हारा बोलते मेरा मन खराब है, नहीं तो बोले आज तबीयत खराब है, मेरा तन खराब है, तो मेरा मन खराब है, मेरा तन खराब है, क्यों? मेरा धन ले जाएगा इनकम टैक्स वाला। अरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रार्थना करने के तुरंत बाद बोलते मेरा मन खराब। तो कहने की बात है कि हम लोग मुख से बोलते हैं और उसका आचरण नहीं करते, पर यहां पर कहने का मतलब यह है कि समर्पण कर दे, समर्पण की भावना जितनी आएगी उतना कर्म कर्मी हो जाएगा। तो वही सैंडविच साधना, सुबह उठ करके हे प्रभु एक प्रार्थना, हे प्रभु आज जो कुछ भी मैं काम करूंगा वह सब तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुम्हें समर्पित। और फिर सारे ये है पाव रोटी का एक टुकड़ा हो गया, ब्रेड का एक पीस हो गया,
फिर उसके ऊपर सारा दिन काम का मसाला डालते रहिए, जो कुछ काम करना कर दिया, और रात को सोते समय फिर से, हे प्रभु आज जो कुछ भी काम किया वह सब तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित। ये दूसरा पाउडर का टुकड़ा आ गया प्रेयर का। तो ये पूरी एक सैंडविच बन गई। और फिर ये एक बड़ी सैंडविच बनी। फिर छोटे छोटे सैंडविच भी बना सकते हैं कि ऑफिस जाते समय, हे प्रभु ऑफिस में जा करके मैं जो कुछ काम करूंगा सब तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित। ऑफिस से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, मार्केट से आने के बाद, हे प्रभु आज जो कुछ भी काम मैंने किया ऑफिस में, वहां स्कूल में, कॉलेज में, सब कुछ हे प्रभु तुमको समर्पित, फल कर्मों का फल भी तुम्हें समर्पित। यह जो समर्पण की भावना, यह धीरे धीरे कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित करेगी। तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान यही बात कहते हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके युद्ध कर, तो बस फिर तुझे कोई चिंता की बात नहीं, तू मुक्त हो जाएगा, तुझे किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, और तू यह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, दैनिक जीवन में सुख शांति सफलता प्राप्त करेगा, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति सफलता प्राप्त करेगा युद्ध करने से ही। और कुछ तुझे नहीं करना है, जो तेरा कर्तव्य कर्म है वो कर, परंतु कंडीशन लगा दी। क्या? अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निराशि निर्ममः भूत्वा विगत ज्वर। ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करते हुए आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। ऐसा करेगा तो तुझे युद्ध करने से ही उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। तुझे न हिमालय में जाने की जरूरत है, न जंगल में जाने की जरूरत है, पर यह कंडीशन लगा दी। और इसका पालन करने से यह मानो अर्जुन को केंद्र करके सारे समस्त जीवों को श्री कृष्ण भगवान यह अभय प्रदान करते हैं कि यदि मुझ में सब कर्मों को समर्पित कर दोगे और उसके बाद जो कुछ भी काम करोगे चिंता मत करो। युद्ध का कार्य तो बड़ा खराब काम है, पर तेरे लिए अभी स्वधर्म है, तो उसको कर और उसी से तेरा कल्याण होगा, तुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आया करते थे गिरीश चंद्र घोष। तो गिरीश चंद्र घोष ये तो महान नाटककार थे, महान कवि थे। तो पहले तो वे तो ईश्वर में मानते भी नहीं थे और धर्म के विरोधी थे, धर्म गुरुओं के विरोधी थे, और जो धार्मिक जो जिनको मानते हैं संत या इस प्रकार के लोगों से घृणा करते थे। और इसीलिए जब वो रामकृष्ण परमहंस पहली बार गए स्टार थिएटर में, उनका थिएटर का नाम था स्टार थिएटर, तो वहाँ चैतन्य लीला नाटक यह खेला जाता था। तब उस समय श्री रामकृष्ण देव ने जब सुना कि बहुत अच्छा नाटक है चैतन्य लीला, महाप्रभु चैतन्य का जीवन है उसमें, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं चैतन्य लीला नाटक देखने जाऊंगा। तो सभी भक्तों ने कहा कि ठाकुर आप इस प्रकार से नाटक देखने जाएंगे, यह क्या ठीक होगा? क्यों? ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाटक है, उसको देखने में क्या है, स्टार थिएटर में जाऊं। अरे बोले आपको तो मालूम नहीं है, उसमें जितने अभिनय करने वाले हैं ये सब स्त्रियां रहती, अभिनेत्रियां रहती। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु का जो रोल करेगी वह भी एक अभिनेत्री रहेगी। तो आप अभिनेत्रियों को देखने जाएंगे? श्री रामकृष्ण ने तो क्या हो गया, उन अभिनेत्रियों में भी मैं मेरी आनंदमयी को देखूंगा। मेरी जगदम्बा ही तो अभिनेत्रियों के रूप में आई है, मैं उन अभिनेत्रियों में भी मेरी आनंदमयी को देखूंगा, जगदम्बा को देखूंगा। वे सभी जगह सभी नारियों में उनके लिए तो वह जगदम्बा थी, प्रत्येक नारी उनके लिए जगदम्बा का रूप स्वरूप थी। यह श्री रामकृष्ण देव ने साधना कर करके अपने मन को इतना उन्नत किया था कि अपनी पत्नी को भी जगदम्बा कह के पुकारते थे, माँ कह के पुकारते थे। उनकी जगदम्बा साक्षात जगदम्बा के रूप में षोडशी पूजा भी की, फलारिणी काली पूजा के दिन 5 जून 1873 के दिन, और सारे विश्व की जितनी नारियां सभी में वो जगदम्बा को देख, उनका मैं उनमें भी जगदम्बा देखूंगा। और फिर उनको ले जाया गया। अब घोड़ा गाड़ी में आए भक्त लोगों ने जाकर के गिरीश चंद्र घोष को कहा कि रामकृष्ण परमहंस महाशय आए हैं नाटक देखने के लिए, तो क्या आप फ्री पास देंगे, फ्री टिकट देंगे? तो गिरीश घोष ने कहा अरे वाह रे परमहंस, फ्री टिकट देना पड़ेगा। ठीक है, उनको दे मिलेगा, पर बाकी सब भक्त लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एक टिकट फ्री मिली। बोले अब आप
उनको अगवानी करने के लिए नहीं जाएंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, वो घोड़ा गाड़ी में नीचे आए हुए हैं। वाह रे वाह, बड़े परमहंस, उनका स्वागत करना पड़ेगा, इतने बड़े परमहंस तुम्हारे। वो तो बहुत उच्छृंखल थे और नास्तिक तो इतने थे कि छोटी उम्र में उन्होंने मां काली की मूर्ति को पत्थर से मार मार के उसके टुकड़े किए थे। तो ईश्वर वगैरह में तो विश्वास ही नहीं करते थे, उच्छृंखल थे और कहते थे मैंने जितनी शराब की बोतलें पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओगे तो माउंट कैलाश के ऊपर चली जाएगी। कवि थे तो कवित्व की भाषा में बोलते थे। अब बोले दुनिया में ऐसा खराब काम कोई नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, कोई खराब काम बाकी नहीं रखा है, सभी काम खराब काम करने में उस्ताद। ऐसे बोले गिरीश घोष। ये इनके पास रामकृष्ण ये आए हैं, मेरे को अगवानी करनी पड़ेगी, फिर भी ठीक है बोलते हैं, तो नीचे उतरे। उसी समय घोड़ा गाड़ी से रामकृष्ण परमहंस घोड़ा गाड़ी से उतरे। उतरने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने गिरीश घोष को सामने से नमस्कार किया। अब गिरीश घोष तो अचंभे पड़े, उन्होंने तो नमस्कार किया नहीं, पर इन्होंने सामने से किया। इतने बड़े महात्मा ये सामने से नमस्कार कर रहे हैं और मैं नमस्कार नहीं करूंगा, शिष्टाचार के खातिर तो नमस्ते बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी नमस्कार किया। जब इन्होंने नमस्कार किया तो श्री रामकृष्ण झुककर नमस्कार किया। अब इतने बड़े संत झुककर नमस्कार करते हैं तो शिष्टाचार के खातिर उन्होंने भी झुक के प्रणाम किया। तब रामकृष्ण परमहंस ने भूमिष्ठ होकर के प्रणाम किया। गिरीश घोष बोले भाई इतना मैं नहीं कर सकूंगा, मैं हार गया। पूर्व अवतारों में इन्होंने सुदर्शन चक्र से वध किया और इन्होंने तो प्रणाम अस्त्र के द्वारा मेरे जैसे दुर्जन को सज्जन में परिवर्तित कर दिया, संत बना दिया। ये इस अवतार की लीला अलग प्रकार की लीला है। तो ये गिरीश घोष बाद में धीरे धीरे दक्षिणेश्वर में उन्होंने बुलाया कि दक्षिणेश्वर में आना, लीला नाटक चैत्र लीला नाटक देखा रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद में उन्होंने भक्तों ने पूछा कैसा लगा, बोले असल नकल एक लगा, बहुत सुंदर। बाद में गिरीश घोष ने बुलाया सब अभिनेत्रियों को, रामकृष्ण को प्रणाम कराया। और जिसने चैतन्य लीला का, चैतन्य महाप्रभु का अभिनय किया था, नटी विनोदिनी, उस समय के जमाने में अत्यंत प्रख्यात अभिनेत्री। आज की कोई भी एक्ट्रेस इतनी फेमस नहीं है इतनी वो उस समय बंगाल में थी, ऐसी वह एक्ट्रेस। ये अभिनेत्री, उसने प्रणाम किया, रामकृष्ण देव ने उसके सिर पर हाथ रख करके ओम गुरु हरि गुरु हरि गुरु ये मंत्र प्रदान किया और वो आशीर्वाद से ऐसा हुआ, अद्भुत परिवर्तन हुआ नटी विनोदिनी में। मात्र 23 साल की उम्र में सन्यासिनी बन करके बनारस में सारा जीवन उसने व्यतीत किया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उस नटी विनोदिनी के ऊपर भी फिल्म हुई है। नटी विनोदिनी खुद तो अभिनेत्री है, पर उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म है जो बंगला में बहुत प्रचलित है, नटी विनोदिनी, ये बंगला में फिल्म। तो ये रामकृष्ण परमहंस बाद में गिरीश घोष रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना प्रारंभ करते हैं और फिर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे हैं, बात करते हैं। बात करते करते बोलते हैं महाशय मैं जरा घूम करके आता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस अरे बोले घूमने के लिए बाहर क्यों जाना, यहीं घूमो ना। वो समझ गए घूमना मतलब बाहर घूमेंगे, वो आधे घंटे से पिया नहीं है, बॉटल वहां रखी है घोड़ा गाड़ी के पीछे में उनके, तो अभी तलब लगी है। वो समझ गए अरे देखो रे रिदू, अरे रामलाल देखो तो वो बाबू की घोड़ा गाड़ी पीछे में क्या है, ले आ, तो उनको यहाँ घूमना है। उनके सामने बोले यहीं घूमो ना, अब कहाँ वहां जाओगे। गिरीश घोष आश्चर्यचकित रह गए, अरे दूसरे संत को पता लगता तो मुझे मार पीट करके बाहर निकालते। बोले कभी यहां मत आना। ये तो बोले मेरे सामने ही पीना बोलते हैं, कभी ना नहीं बोला। ऐसे गुरु बोले मिलते तो बड़ा अच्छा रहता, तो और ज्यादा कुछ खराब काम कर लेते। इतना आनंद आ गया, बोले वहां तो बहुत अच्छे गुरु मिले और इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। गिरीश घोष कितना गाली देते हैं, पर रामकृष्ण परमहंस नशे में बकते हैं तो क्या हो गया। बाद ही भक्त लोग कहते कि अभी हमसे ये सहन नहीं होता, आप इतना सहन करते हैं, इतनी गाली देते हैं, आप इतने बड़े परमहंस और इतनी गालियां देते हैं। अरे बोले क्या हो गया, वो तो नशे में बोलता है। नशा जब कम होता है तब तो उसकी भक्ति देखो, कितनी भक्ति है उसकी। परंतु भक्त लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर ये गिरीश घोष तो नशे में कितनी गाली देते थे पर रामकृष्ण परमहंस। और फिर एक बार गिरीश घोष बोलते देखो सबका उद्धार हो गया, अब मेरा भी उद्धार करो।
बोले तुम्हारा तो हो ही गया, तुमको गुरु मिल गया, भाई क्या है। बोले नहीं, हमको से कुछ साधना भजन होता नहीं है, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, केवल सुबह शाम भगवान का नाम लो, उसी से तुम्हारा हो जाएगा। गिरीश घोष ने कहा ये तो बड़ा सरल बात बताया, सुबह शाम एक बार भगवान का नाम लेना हो जाएगा। फिर मन में सोचा मेरी सुबह कब होती शाम कब होती ठीक नहीं है, कब कहाँ पढ़ाता हूं। अब यदि मैंने इतने बड़े महात्मा को वचन दे दिया और यदि नहीं कर पाया तो ये तो ठीक नहीं होगा। एक बार वचन देना तो फिर वचन का पालन करना पड़ेगा। तो मौन रहे, बोल भी नहीं पा रहे हैं कि सुबह शाम नहीं होगा। तो रामकृष्ण परम समझ गए, बेचारे सक पका। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो, खाना खाते समय एक बार मां का स्मरण कर लेना और सोते समय एक बार मां का स्मरण कर लेना। ये तो और भी सरल बता दिया। बोले ये बहुत अच्छी बात। पर फिर सोचा खाने का तो मेरा निश्चित नहीं, कभी कोर्ट में केस होता है तो दोपहर का खाना ही नहीं होता है, सीधा रात का खाना होता है। और सोने का कहाँ सोता हूँ ठीक नहीं, कभी किसी कौन खराब जगह जाता हूँ तो वहाँ सोने का तो कोई ठिकाना नहीं, तब उस समय भगवान का नाम कैसे याद आएगा ऐसी खराब जगह में सोने के समय। अब क्या करें, हाँ भी नहीं बोल पा रहे, ना भी नहीं बोल पा रहे। तो रामकृष्ण देव ने कहा इतना भी नहीं होगा रे तेरे से, तो एक काम कर, मुझे वकालतनामा दे दे, पावर ऑफ अटॉर्नी, तेरे बदले मैं ही सब करूंगा। ये तो बहुत अच्छा लगे, बस ये ले लो वकालतनामा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी। ये वकील लोग को हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते, क्योंकि हम तो कोर्ट में केस में नहीं जा सकते, हमको आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो वकील को हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, वकालतनामा बोलते हैं उसको, पावर ऑफ अटॉर्नी, बकलमा। तो वकालतनामा दे दिया, बकलमा दे दिया, अब हमारे बदले वकील ही सब फाइट करेगा, हमको कुछ नहीं करना है, कोर्ट में वही जाएगा, मैंने वकालतनामा दे दिया। तो रामकृष्ण कहते तू मुझे वकालतनामा दे दे, तेरे बदले मैं ही भगवान का नाम लूंगा। बोले ये तो बहुत अच्छा भाई, तुम नाम लो, अब मुझे क्या करना। बोले कुछ नहीं करना। तो ये शराब वराब छोड़ना। बोले कुछ नहीं छोड़ना है, जो करता है तू करते जा, बस तेरा फक्त सिर्फ इतना याद रखना, तेरा वकालतनामा मैंने किया, मैं तेरे बदले साधन भजन करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, सब मैं लूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। अरे वाह रे वाह, तो बड़ा मजा आ गया भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, बोले सब तेरे बदले मैं करूंगा। और मेरे को जो मेरा जो खराब काम बोली वो कुछ नहीं, उसके लिए तू चिंता मत कर, उसका जो कुछ भी पाप होगा, तू जितना खराब काम करेगा, वो जितना भी पाप होगा उसका फल मैं भोगूंगा, तू उसकी चिंता मत कर, तू जितना काम जैसा काम करते जा, और साधन भजन की भी चिंता मत कर, तेरे बदले साधन भजन भी मैं ही करूंगा। बड़ा मजा आ गया भाई, ऐसे गुरु मिलने से तो पहले मिल जाते बहुत अच्छा था। अब एक दिन ऐसी बात करते करते उन्होंने कहा मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस प्रकार का ड्रामा लिखूंगा, इस प्रकार की किताब लिखूंगा। श्री रामकृष्ण की क्या बात है रे, तूने उस दिन कहा था, तूने वकालतनामा दे दिया है, अब तूने सबको भगवान को समर्पित कर दिया है, अब तेरी खुद की इच्छा कहाँ है। तू ऐसा बोल, यदि मां की इच्छा हुई, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं ऐसा काम करूंगा। तेरी इच्छा तो रही नहीं, अभी तूने तो सब कुछ दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। गिरीश घोष ने बात तो सच है, मैंने जब अपना सब दे दिया तो मेरी तो खुद की कोई इच्छा नहीं है, अब रही नहीं, तो मैंने तो सब समर्पित कर दिया। अब कोई भी काम करने के पहले उनको याद करना पड़ता, भाई मैं नहीं करूंगा, ये भगवान मुझसे कराएंगे, मेरी इच्छा नहीं है, भगवान की यदि इच्छा हुई तो मैं इस प्रकार से करूंगा। ऐसा करते 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 ऐसी स्थिति हुई कि उनका एकमात्र लड़का, छोटा बच्चा था, बहुत साल बाद, बहुत बड़ी उम्र में उनको बच्चा पैदा हुआ था, उसको वह साक्षात ईश्वर समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि ठाकुर ही उनके पास आए हैं, ठाकुर की समाधि, महासमाधि की बाद की बात है। परंतु जब वो मर गया छोटी उम्र में, रोने की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा से आया था, भगवान की इच्छा से गया, तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं रही, मैं अपनी इच्छा रखूंगा, तो वकालतनामा तो दिया नहीं। तब बाद में कहा भाई मैं तो उस समय सोचा था मैं बहुत लाभ मुझे मिला, मैं प्रॉफिट का बिजनेस किया, बाद में देखा पूरा लॉस का धंधा है। पहले सोचता था मैंने सब समर्पित कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, परंतु अब तो हर घड़ी मुझे, पहले तो दिन में 2 बार याद करने को मना करता था, भाई हर घड़ी मुझे याद करना पड़ा, मैं कर रहा हूं ना भगवान करा रहा है, मैं कर रहा हूं ना भगवान कर रहा है, तो भगवान की याद दिन रात मुझे 24 अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। पर इस प्रकार से
वह सब समर्पित, परंतु ये बात थी, जो करते थे कहते थे वो करते थे, या तो नहीं कहते थे और कहते थे तो करते। जब उन्होंने कहा मैंने समर्पित कर दिया, तो फिर सचमुच में सोचने लगे मैंने सब समर्पित कर दिया तो मुझे अब चिंता क्यों करनी है। यदि मैंने सब भगवान को समर्पित कर दिया और मेरा लड़का मर गया तो मुझे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए, सब तो भगवान ने समर्पित कर दिया। कर्म तुम भगवान को समर्पित कर दिया, कर्म का फल समर्पित कर दिया, फिर मुझे रोने का अधिकार ही नहीं है और रोए भी नहीं। यह समर्पित, पूर्ण समर्पित, यदि शरणागति की भावना कैसी हो सकती है, तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण आज के जमाने के लिए यह है गिरीश चंद्र घोष। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे भले कितना भी दुष्ट हो, कितना बदमाश हो, कितने का पाप किए, सब कुछ ठीक है, पर उसकी जो श्रद्धा थी ईश्वर में कि रामकृष्ण देव साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, ये श्रद्धा उसकी कैसी थी, तो 16.25 आना थी, 16 आना भी नहीं, 16.25 आना उसकी श्रद्धा थी। तो इसलिए यह कहते हैं कि समर्पित करना, सेल्फ सरेंडर, यह श्री गिरीश घोष ने, यह गिरीश घोष को कहा था। और इसीलिए बाद में जब शराब पीने बैठे तो शराब पी रहे हैं तो अचानक उनको याद आया, भाई ये जो शराब पी रहा हूं इसका जो पाप होगा, ये पाप तो श्री रामकृष्ण को लगेगा, मेरे गुरुदेव को लगेगा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे सारे विश्व में सभी लोग मेरे से घृणा करते थे कि ये तो पापी है, दुष्ट है, पर जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि माँ की ममता से हजारों गुना ममता उन्होंने मुझ पर रखी और इतना प्यार दिया, और मैं जो कुछ भी खराब काम करूंगा उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, रामकृष्ण परमहंस को दुख भोगना पड़ेगा। और अपने आप वो शराब छूट गई। एक बार भी रामकृष्ण देव ने नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, तू जो करता है कर, पर तेरे उन कर्मों का फल मैं भोग लूंगा, तेरे पापों के फल मैं भोगूंगा। और ये प्रेम जो दिया, उस प्रेम के कारण पूरा गिरीश घोष का परिवर्तन हो गया। बाद में तो बड़े महान संत बन गए और बनारस में उन्होंने जो देह छोड़ा, उस समय भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने देह छोड़ा। सभी लोग कहते थे अरे देखना हो तो देखो गिरीश घोष का जीवन, रामकृष्ण की जो रामकृष्ण का जादू देखना हो, रामकृष्ण देव की कृपा का चमत्कार देखना हो, तो ये जीवंत उदाहरण है गिरीश घोष कैसे थे और कैसे बन गए। और गिरीश घोष खुद भी कहते थे यदि रामकृष्ण परमहंस की महिमा को समझना हो तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने महान थे तो इनके गुरु कितने महान होंगे। अरे स्वामी विवेकानंद तो एक अच्छे घर के लड़के थे, एक अच्छे घर के बुद्धिमान लड़के में से स्वामी विवेकानंद बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे जैसे पियक्कड़ को, मेरे जैसे बदमाश को संत बनाना ये ठीक ठीक चमत्कार है। तो रामकृष्ण का चमत्कार, उनकी महिमा समझना हो तो मेरी ओर देखना, ये गिरीश घोष कहते थे। तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान शरणागति के इसी भाव को अर्जुन को बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, संताप रहित होता हुआ ध्यान निष्ठ चित्त से युद्ध कर तो तुझे वह परम तत्व की प्राप्ति होगी। तो यहां पर यह नहीं कहा कि तू युद्ध नहीं कर, युद्ध कर, पर उसकी शर्तें लगा दी। और फिर कहते हैं ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयन्तोम उच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये जो कोई अपि भी मानवाः मनुष्य अनसूयन्तः दोष बुद्धि से रहित, अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, अनसूयन्तः दोष बुद्धि से रहित, श्रद्धावंत श्रद्धा से युक्त हुए, नित्यम सदा ही, में मेरे, इदम इस मतम मत के, अनुतिष्ठन्ति अनुसार बरतते हैं, ते वे पुरुष, कर्म भी मुच्यन्ते संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस
मत के अनुसार बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोष बुद्धि से रहित। तो 20वें श्लोक में भी कहा कि अनसूयंत, उसकी बात बताई थी, यहां भी वही बात बोलते हैं दोष बुद्धि से रहित, कि ईश्वर की सृष्टि में दोष देखने की हमारी जो बातें हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजें या ईश्वर के जो निर्देश हैं या ईश्वर की जो घटना है, ईश्वर निर्मित घटनाएं, उन पर जब हमको समझ में नहीं आता है तो उसमें हम दोष देखने लग जाते हैं। ये दोष से रहित होकर ये श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं। कौन से मत को? यह कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। तो वे ऐसा यदि मानते हैं और श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करेंगे तो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। 32वें श्लोक में कहा तू और ये माने जो अभ्यसूयंत दोष दृष्टि वाले अचेतसः मूर्ख लोग एतत् इस में मतम मेरे मत के न अनुतिष्ठन्ति अनुसार नहीं बरतते हैं तान उन सर्वज्ञान विमूढ़ान संपूर्ण ज्ञान में मोहित चित्त वालों को तू नष्टान विद्धि कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। कहने का मतलब कि जो मेरा यह नियम है उसके अनुसार नहीं बरतते हैं और मुझ में दोष दृष्टि देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान में हमें समझना चाहिए वो ईश्वर के रूप में। तो यह जो नियंता है, एक नियम के अनुसार सारी सृष्टि चल रही है, इन नियमों को जो नहीं मानता है, द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड, इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जितने नियम हैं, चाहे भौतिक जगत के हों चाहे मानसिक जगत के हों, इन नियमों का जो नियमन करता है वही ईश्वर है। तो ईश्वर के नियम से जो कुछ भी इस प्रकार के नियम चल रहे हैं, उन नियमों में जो विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, उसमें दोष दृष्टि देखता है। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जो मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू ऐसा समझ कि वे कल्याण से नष्ट हो गए, ये भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए तू इस प्रकार का मत बनना। यह जो कर्म है, यह कर्म अपने अनुसार जो कर्म का नियम है, इस कर्म के नियम में सब लोग बोलते हैं ना कर्म का नियम में हम मानते ही नहीं हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम में मानते नहीं हैं। अरे भाई, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वह नियम तो अपना पालन करेगा। इस प्रकार से नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा और नियम में मानना पड़ेगा। यदि हम नहीं मानेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे, किसी दूसरे को नहीं होगा, हमारा खुद का नुकसान होगा। क्यों? यह है लाइट हाउस प्रिंसिपल। लाइट हाउस प्रिंसिपल, लाइट हाउस प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अड़िग प्रिंसिपल है, अड़िग सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत हो, जितने नियम हैं सृष्टि के, ये अक्षुण है, ये अबाधित हैं। इन पर यदि हम इस पर यदि हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, इस पर अश्रद्धा करेंगे, हम टूट जाएंगे, नुकसान हमको होगा, हमारा जहाज टूट जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, स्टेफन कोवे की पुस्तक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब 8th हैबिट भी आ गई, यहाँ पर है सामने। तो ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक उदाहरण देते हैं। एक जहाज जा रहा है और सामने से कुछ लाइट दिखी, तो कैप्टन को लगा कि यह तो कोई जहाज आ रहा है, इसलिए तुरंत उन्होंने वायरलेस मैसेज दिया सामने वाले जहाज को कि भाई यू मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज अदरवाइज इट विल कोलाइड, कि आप अपने जहाज को 20 डिग्री घुमा दीजिए और नहीं तो फिर टक्कर हो जाएगी। तो सामने से वायरलेस मैसेज आया, भाई आपका जो जहाज है उसी को आप बदल डालिए, उसकी दिशा को बदल डालिए यदि आपको बचना है तो। अब ये कैप्टन को बड़ा गुस्सा आया, अरे
मैं कैप्टन होकर के जब उसको बोल रहा हूं तो कहना नहीं मान रहा है, ऊपर से मुझे बोल रहा है तुम बदल जाओ डायरेक्शन। तब वो चिल्ला करके बोला, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप कमांडिंग यू टू मूव योर शिप, हु इज एट द अदर एंड। मैं ये कप्तान का जहाज का जो कप्तान है, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं, तुम कौन बोल रहे हो पहले बोलो। तो फिर वहां से आवाज आई, सर आई एम ए हम्बल ऑपरेटर ऑफ द लाइट हाउस। बोले सर आप तो बड़े कैप्टन हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं तो यहां पर वो लाइट हाउस है उसका ऑपरेटर हूं, अब आपको जो करना हो करो। तो ये लाइट हाउस प्रिंसिपल है। हम ईश्वर के नियमों में नहीं मानते, मत मानो, ईश्वर का नियम काम करेगा। हम गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानते, तो गुरुत्वाकर्षण नियम काम करेगा, उससे थोड़ी बदल जाता है। गैलीलियो ने पहली बार वो खोज की कि भाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। अब बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, और हम देखते भी हैं, सुबह वो देखते हैं सूर्य यहाँ पे, फिर शाम को वहां चला जाता है, हमको जो दिखता है वही हम मानते हैं। तो बाइबल में भी कहा सूर्य घूमता है, और इन्होंने नया बताया कि नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं। तब ये बाइबल के विरुद्ध हुआ, तो सब लोगों ने कंप्लेंट कर दिया राजा को, भाई इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध जाता है, बोलता है, तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। तब गैलीलियो को किसी ने बता दिया, देखो भाई राजा के लोग पकड़ने वाले सिपाही लोग, इसलिए सावधान रहना। यदि तुमने बताया कि हाँ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो आज तुमको फांसी की सजा होने वाली है। और सचमुच में सिपाही आके पकड़ गए और दरबार में रखा गया, सम्राट के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। बोले हमने सुना है कि तुम इस प्रकार से प्रचार कर रहे हो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, बाइबल के विरुद्ध प्रचार कर रहे हो। कब कहा सर, हमने तो कभी नहीं कहा। तो तुम मानते हो कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते? यस सर। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये इतना बड़ा साइंटिस्ट उल्टा बोल रहा है, साइंस की बात को ना बोल रहा है। तो तुरंत उसको छोड़ दिया गया। तो जाते से बोला, अरे तुम कैसी बात है, तुमने इतना दूरबीन से खुद देखा टेलीस्कोप से कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है? अरे बोले मैं कुछ भी बोलूं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने वाली है, चाहे थोड़ी सूर्य घूमने वाला है। उससे मेरे बोलने नहीं बोलने से थोड़ी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, वो तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमने वाली है, मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है। ये बात किसी ने सुन लिया, फिर सम्राट को बोला, तो जाते समय ऐसा बोल रहा था, लगो पकड़ो। बाद में उसको फांसी की सजा दे दी गई। सचमुच में उसको फांसी हो गई, गैलीलियो को फांसी दिया गया था। क्यों? उसने बाइबल के विरुद्ध बातें की थी। पर बात यह है कि फिर भी आज भी यही हकीकत है कि भले गैलीलियो को फांसी देंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, वो तो बंद होने वाला नहीं, चाहे आप माने न माने, नियम अपना काम करेगा। हम गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानते हैं, तो चले जाइए, 7 मंजिले की बिल्डिंग है, ऊपर में छत में चले जाइए, बोलिए मैं गुरुत्वाकर्षण नहीं मानता हूं, छलांग लगाइए। पेपर में फोटो आएगा, भाई ये गुरुत्वाकर्षण नियम में नहीं मानते थे, फिर भी गुरुत्वाकर्षण नियम ने काम किया, और वहीं पर समाप्त हो गया। तो हम माने या ना माने, ये नियम काम करेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इन ईश्वर रूपी जो नियम है, वो उन पर दोष दृष्टि जो देखने वाले हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। ये लाइट हाउस प्रिंसिपल है। जो जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम है भौतिक जगत में, उसी प्रकार से मानसिक जगत में कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। इमली का पेड़ बोओगे इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोओगे आम का फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे खराब फल मिलेगा। ये अक्षुण्ण नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी समझाने का प्रयत्न करे, अरे मैंने बहुत खराब काम किए थे फिर भी मुझे अच्छे फल मिल रहे हों, कुछ दिनों के लिए है। अभी हो सकता है उसको पूर्व में उसने 10 साल पहले जो आम लगाया था उसका आम मिल रहा है, पर उसने जो इमली लगाई वो इमली उसको मिलेगी ही मिलेगी। ये हो सकता है 10 साल बाद मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। कल का पेड़ जो है एकदम से जल्दी से पेड़ फल देना नहीं शुरू होता है। कोई पेड़ 5 साल में फल देते हैं, कोई 10 साल में, पर देते अवश्य हैं। कोई कर्म 100 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 10,000 जन्मों के बाद, पर उसका फल अवश्य मिलेगा। एक भी कर्म ऐसा नहीं जो हमने किया जिसका फल हमें नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म किया होगा आज कल परसों या 10,000 साल बाद उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि हमने कोई
खराब काम किया तो उसका फल भी मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तो ये कर्म का सिद्धांत वो एक नियम है, नियम के अनुसार सृष्टि चलती है। उसमें एक्सेप्शन कब होता है कि जब यदि कोई ईश्वर में शरणागत हो जाए और ईश्वर में समर्पित बुद्धि से काम करे, तब उसके नियम अलग हो सकते हैं। मां शारदा कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर के शरण ले और यदि उसके कर्म के फल के अनुसार उसके भाग्य में लिखा होगा कि उसको तलवार की ईजा होगी, उसको तलवार की मार सहन करनी पड़ेगी, ऐसा लिखा होगा उसके भाग्य में, उसके अपने कर्मों के अनुसार जो उन्होंने पहले किए थे। पर यदि वो ईश्वर को शरणागत होगा, बहुत प्रार्थना करेगा, मंत्र जाप करेगा, ईश्वर को शरणागत यदि कोई होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसका वह जो कर्म है वो मिट जाए। विधाता अपने हाथ से पोंछ देती है जो लिखा है वो, यदि कोई ईश्वर के शरणागत हो। पर हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा तो सहन करना पड़ेगा। मान लो तलवार का उसको मार मिलना था तो सुई की मार, थोड़ी सी सुई उसको लगेगी। एक्सीडेंट होने वाला था, मरने वाला था, ब्रेन हेमरेज होकर मरने वाला था, उसके बदले थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, छोटे से में। इसीलिए बोलते हैं जब कोई का एक्सीडेंट होता बोलते हैं बहुत बड़ी घात चली गई, बच गए। क्यों? भाग्य में लिखा था मरने का, केवल 6 सप्ताह में निपट गया, फ्रैक्चर हुआ, अपना सब खत्म। तो ये ऐसा सचमुच में होता है कि कर्म का सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार जो मिलने वाला होता है वह शरणागत होने से दूर हो सकता है। तो इधर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। ये लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है। ये मनुष्य दोष बुद्धि से रहित, श्रद्धा से युक्त सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो दोनों चीजें बताई, जो ईश्वर के नियमों को मानते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर के नियमों में श्रद्धा रखते हैं और इस प्रकार से समर्पित बुद्धि से काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं, उनको अनंत सुख, अनंत शांति मिल जाती है, अनंत आनंद मिल जाता है। और नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, इन नियमों में श्रद्धा नहीं करते, ईश्वर के नियमन में श्रद्धा नहीं करते, ईश्वर को समर्पित बुद्धि से काम नहीं करते और ईश्वर के नियमों में दोष दृष्टि देखते हैं, ये मूर्ख लोग, इनका क्या होता है? ये जो मोहित चित्त वाले, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले और अभ्यसूयंतः, दोष दृष्टि वाले, अचेतस मूर्ख लोग नष्टान, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सभी प्रकार के कल्याण से च्युत हो जाते हैं। बहुत दुख मिलता है, बहुत अशांति मिलेगी। ये आज दुनिया में जितनी अशांति सबके मन में, एकमात्र कारण है कि ये ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जाते हैं और इसीलिए अशांति, अशांति चारों ओर, मन में, सभी के मन में अशांति। क्यों? ये कल्याण से भ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के नियम में विश्वास नहीं करते, ईश्वर के नियमों में जो कहा है उस प्रकार से काम नहीं करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए दुख मिलना ही है, अशांति मिलनी ही है। श्री कृष्ण भगवान ने कितने 5000 साल पहले बता दिया, ईश्वर के नियमों में जो श्रद्धा करेगा वही बच जाएगा, उसको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलेगा। और यह उसमें जो श्रद्धा नहीं करेगा, जो दोष दृष्टि वाले हैं, जो मूर्ख लोग हैं, संपूर्ण ज्ञान में मोहित चित्त वाले हैं, जो मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, न अनुतिष्ठन्ति, मेरे मत के अनुसार मतलब लॉ ऑफ कर्मा। मेरा मत क्या है? लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, ये मेरा नियम है। ये ईश्वर के रूप में, यहाँ पर श्री कृष्ण को राजा के रूप में नहीं दे रहा, पर वह जो ईश्वर जो नियमन करने वाला है, उन नियमों में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, उसके अनुसार नहीं बरतते हैं, अच्छे कर्मों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, बुरे कर्म करते हैं, ये क्या हो जाते हैं? कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, ये नष्ट हो जाते हैं। बहुत दुख मिलता है, बहुत अशांति मिलती है और ये कल्याण से भ्रष्ट हो जाते हैं। और इसके आगे बोलते हैं, सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? निग्रह किम करिष्यति। ये श्लोक थोड़ा सा अच्छी तरह समझने लायक है। कई लोग इस श्लोक को कोट करके अपने कुकर्मों को बताते, बोले निग्रह किम करिष्यति। अरे भाई, मैं तो अपना जो कुछ भी खराब काम करो तो भगवान करा रहे, मैं करता हूं, उसमें मेरा क्या दोष है? यह निग्रह किम करिष्यति, यह श्लोक को वो लोग कोट करते हैं। दुर्योधन भी इसी श्लोक को कोट करता था और रावण भी इसी श्लोक को कोट करता था। तो इसको समझना बड़ा आवश्यक है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे, आज यही समाप्त करें।